फ्रेश टेरिस वॉर के एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है और शुरुआत में हम किरिन और साया को साथ में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। दोनों ही पपेट से लड़ने में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और दोनों ही अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, पर क्योंकि दोनों का ही टीम वर्क कुछ खास अच्छा नहीं होता है, इसीलिए इन दोनों को इन पपेट्स डॉल से लड़ने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होती है। थोड़ी देर में टाइम भी ओवर हो जाता है, लेकिन जो इनका स्कोर होता है वो कुछ खास अच्छा नहीं होता है। साया और किरिन का जो स्कोर होता है वो जूलियस और आयाटो के स्कोर के मुकाबले लगभग 5 गुना कम होता है। इन दोनों के इतने कम स्कोर को देख के ना कि सिर्फ साया और किरिन को बुरा लग रहा होता है, जूलियस आयाटो को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। यहीं से ही अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट हो गया अब कैफेटेरिया पे आ जाता है। यहाँ पर ये सभी लोग साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं। इसी बीच यहाँ पर आयाटो के पास एक लड़की आ जाती है। वो आयाटो से कहने लगती है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इस लड़की को देखने के बाद आयाटो को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन हमारे 3 में से जो 2 गर्ल्स होती हैं उन्हें तो बहुत जलन हो रही होती है। ऑटोग्राफ लेने के बाद अब ये लड़की यहाँ से जाने लगती है। वो आयाटो से कहती है कि गुड लक, मैं तो मैं फोनिक्स विस्टा में चेयर करूंगी। उस लड़की ये जाने के बाद आयाटो की नजर अब यहाँ पर तीनों गर्ल्स पे जाती है। वो इनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो। अब जूलियस आयाटो की ये बात सुनने के बाद उससे कहती है नहीं कोई वजह नहीं है। अबू की भी आयाटो से कहने लगता है अब देखो ये सब तो होने वाला है क्योंकि तुम फेमस हो चुके हो और पूरी अकेडमी में रैंक नंबर 1 पे आ चुके हो, वो भी सिर्फ एक डुअल में। अब किरिन भी आयाटो को बताती है कि इसने बिल्कुल सही कहा, रैंक नंबर 1 पे आने में तो मुझे भी बहुत टाइम लग गया था, सिर्फ एक डुअल में मैं भी रैंक 1 पे नहीं आ पाई थी। अब याबू की आयाटो से कहने लगता है आयाटो तुम्हें पता है कि तुम्हारे चर्चे कितनी तेजी से फैल रहे हैं कि तुम पेज 1 पे नंबर 1 पे आ चुके हो। अब याबू की से बताता है कि तुम्हारे फैंस की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि तुम्हें हर क्लास में तुम्हारे फैंस मिल जाएंगे। आयाटो इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि होने वाले फोनिक्स विस्टा कंपटीशन में लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा आयाटो के ऊपर ही लगाया हुआ है। साया अब आयाटो से कहने लगती है तुम्हें बहुत सारे फैंस मिल गए हैं, लेकिन हम भी तुम्हारे फैंस ही हैं। साया की इस बात से सहमत होते हुए किरिन कहने लगती है इसने बिल्कुल सही कहा। किरिन आयाटो को बताती है कि उसकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आयाटो के ही बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो आयाटो के फैंस हैं, पर बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं भी उन्हीं की तरह तुम्हारी एक फैन हूँ। जूलियस, किरिन और साया की ये बात सुनने के बाद उनसे कहने लगती है कि तुम ये बात क्या कह रही हो, क्या तुम भूल रही हो कि तुम इसकी अपोनेंट हो और तुम्हें इसके अगेंस्ट में लड़ना है फोनिक्स विस्टा में। साया इसकी ये बात सुनने के बाद इससे कहने लगती है देखो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये दोनों ही अलग सिचुएशन है। किरिन भी साया की बात पे सहमति दिखाती है। वो जूलियस से कहती है कि इसने बिल्कुल सही कहा। आयाटो अब साया और किरिन से कहने लगता है वैसे तुम दोनों ने मुझे उस वक्त चौंका दिया था जब तुमने ये कहा था कि तुम दोनों ने टीम अप कर लिया है। साया आयाटो को बताती है कि उसे कैमिलिया से अपने फादर की इंसल्ट का बदला लेना है। साया आयाटो से कहती है कि मैं उसे इस तरह माफ नहीं करने वाली हूँ जिसने कि मेरे फादर के वेपन का मजाक बनाया था। जूलियस अब साया से कहने लगती है तो फिर तुम्हें अपने टीम वर्क को बेहतर बनाने में और कितना टाइम लगने वाला है। साया जूलियस की ये बात सुनने के बाद चिढ़ जाती है। वो कहती है देखो तुम्हें इस तरह मजाक नहीं बनाना चाहिए, अगर तुम्हारा और आयाटो का टीम वर्क हमसे ज्यादा अच्छा है तो। आयाटो अब इन दोनों से कहने लगता है देखो तुम दोनों की टेक्निक्स बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम दोनों गलती ये करते हो कि तुम दोनों अपोनेंट पे डायरेक्ट ही रस कर देते हो। साया आयाटो की ये बात सुनने के बाद उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें आज से ही अपने टीम वर्क के ऊपर काम करना होगा। साया अब खड़ी हो जाती है। वो इन लोगों से कहने लगती है माफ करना, लेकिन हमें आज का ट्रेनिंग सेशन मिस करना होगा। सब लोग इससे पूछते भी हैं कि ऐसा क्यों। साया इनसे बोलती है कि वो इसलिए क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहीं से ही अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि किरिन और साया साथ में पार्क में बैठे हुए होते हैं। किरिन अब इससे पूछने लगती है तो फिर हम एक दूसरे को किस तरह जानने वाले हैं। साया इसकी ये बात सुनने के बाद इससे कहती है वेल मुझे नहीं पता। साया किरिन से कहती है कि तुम इस बारे में खुद ही सोच लो कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। साया की ये बात सुनने के बाद किरिन साया करने लगती है। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं। साया किरिन की ये बात सुनने के बाद पहले थोड़ा सोचती है, फिर बोलने लगती है ठीक है फिर चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों शॉपिंग करने मार्केट में आ जाते हैं। यहाँ पर किरिन पूछने लगती है साया से तो फिर तुम्हें आखिर क्या परचेज करना है। साया किरिन को बताती है कि मुझे अपने फादर के लिए बर्थडे प्रेजेंट बाय करना है। किरिन अब जैसे ही ये सुनती है कि साया अपने फादर के लिए बर्थडे प्रेजेंट लेने आई है, वो उसे बहुत सारी स्टोर्स में लेके आ जाती है। ये लोग सबसे पहले एक वाइन शॉप में आते हैं। किरिन साया से पूछने लगती है तो फिर उन्हें क्या पसंद है। साया बोलती है वो ड्रिंक नहीं करते। साया की ये बात सुनने के बाद किरिन अब उसे एक फूड शॉप में लेके आ जाती है। वो पूछती है तो फिर तुम्हारे फादर का आखिर फेवरेट फूड क्या है। साया बोलती है कि उनका कोई फेवरेट फूड नहीं है। इसी तरह ये लोग काफी सारे स्टोर्स में जाते हैं, लेकिन इन्हें साया के फादर के लिए कुछ भी पसंद नहीं आता है। अब वापस ये लोग उसी पार्क में आ जाते हैं जिसमें ये पहले बैठे हुए थे। यहाँ पर किरिन साया से पूछने लगती है कि साया तुम्हारे फादर आखिर किस तरह के पर्सन है। साया किरिन को बताती है कि वो एक मैड साइंटिस्ट है। किरिन साया की ये बात सुनने के बाद हैरान रह जाती है। वो बोलती है क्या तुमने अभी जो कहा वो सच था। अब किरिन साया से कहने लगती है इसका मतलब तुम जो भी वेपन यूज करती हो वो सारे तुम्हारे फादर ने ही बनाए हुए हैं। साया किरिन से कहती है हाँ बिल्कुल। वो बताती है कि उसके फादर इतने ज्यादा मैड है कि वो जब 1 साल की हुई थी तभी उसके फादर ने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसे एक गन दे दी थी। साया अब किरिन से एक जगह की लोकेशन निकलवाती है। वो कहती है कि वेल मुझे पता है, मेरे ख्याल से मुझे अपने फादर के लिए क्या लेना चाहिए। लोकेशन ट्रेस करते हुए अब ये लोग उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर से ये लोग साया के फादर के लिए गिफ्ट लेने वाले हैं। किरिन को इस जगह पे आने के बाद कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। तभी साया कहने लगती है चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए। अंदर जाते हुए रास्ते में इन लोगों को बहुत सारे गुंडे मिलते हैं और थोड़ी देर बाद ये लोग गन शॉप के बाहर पहुंच जाते हैं। साया इस शॉप के अंदर चली जाती है और उसके पीछे पीछे किरिन भी आ जाती है। अब अंदर आने के बाद इन लोगों को बहुत सारी गन्स यहाँ पर दिखती हैं और एक माफिया टाइप का बंदा भी दिखता है। किरिन यहाँ पर इस जगह पे थोड़ी घबराने लगती है। वो साया से पूछ
पूछती है ये आखिर किस तरह की जगह है। साया इसे बताती है कि ये एक इलीगल वेपन शॉप है। अब इलीगल वर्ड सुनते ही किरण की तो यहाँ पर हालत ही बिगड़ जाती है। अब साया की नजर यहाँ पर एक गन पे चली जाती है। वो उस गन को उठा लेती है और बोलने लगती है ये गन तो काफी ज्यादा मजेदार है, ये तो DK-44V मॉडल है। साया उस शॉप ओनर से पूछने लगती है कि क्या ये गन कस्टमाइज है। शॉप ओनर बोलता है हाँ बिल्कुल। साया इस शॉप ओनर से कहती है तो फिर ठीक है, मैंने इसे पसंद कर लिया। शॉप ओनर कहता है कि यंग लेडी तुम्हारी चॉइस तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। अब इस गन को लेने के बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और साया इस गन को अपने हाथों में देख के बहुत खुश हो रही होती है। किरण अब साया से पूछने लगती है तो फिर ये तुमने अपने फादर के लिए ही ली है ना। साया बताती है हाँ बिल्कुल, इस गन के अंदर जो स्पेशल जनरेटर है उसका मेरे फादर की रिसर्च से और उनके ड्रीम से काफी कुछ लेना देना है। ये लोग अब इस जगह से बाहर आ जाते हैं और साया तो अब भी इस गन को ही देख रही होती है। वो कह रही होती है कि ये मेरे फादर की जरूर काम आएगी। अब साया के दिमाग में ख्याल आता है। वो किरण से कहने लगती है हमने वो तो कर लिया जो मैं करना चाहती थी, क्यों ना अब हम वो करें जो कि तुम करना चाहती हो। तो फिर तुम करना क्या चाहती हो आखिर। अब साया से ये बात सुनने के बाद किरण शर्माने लग जाती है। वो साया से कहती है मैं कुछ कहना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे कहने में शर्म सी आ रही है। यहीं से अब हम अगले सीन में देखते हैं कि ये दोनों एक स्विमिंग पूल में आ जाते हैं और यहाँ पर साया किरण को स्विमिंग सिखा रही होती है। साया किरण को बता रही होती है कि अपने पैरों को पानी के अंदर किस तरह चलाना है और तभी साया किरण से कहने लगती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे यहाँ पर आने के लिए कहोगी। किरण साया से कहती है मुझे पता था ये अजीब है इसीलिए मैं तुमसे कहना नहीं चाहती थी। साया इससे कहती है नहीं इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। किरण बताती है कि वो स्विमिंग सीखना चाहती है लेकिन ये बात आयाटो को ना पता चले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बात अगर उसे बाद में पता चले कि किरण ने स्विमिंग सीख ली है तो शायद वो खुश हो जाए किरण से। साया किरण से कहती है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि आयाटो ऐसी किसी चीज से खुश हो जाएगा। किरण कहती है मुझे नहीं पता। साया बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर तुम यहीं प्रैक्टिस करो थोड़ी देर, मैं जब तक कुछ पीने के लिए लेके आती हूँ। साया के जाते ही किरण वापस अपने ट्यूब की मदद से प्रैक्टिस करने लग जाती है और क्योंकि वो पानी के अंदर अपने पैर को कुछ ज्यादा ही तेजी से चला रही होती है प्रैक्टिस करते हुए, उसका खुद के ऊपर से कंट्रोल ही छूट जाता है। किरण को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब उसे करना क्या चाहिए। तभी वो नोटिस करती है कि उसके सामने ही एक लड़की रिलैक्स कर रही होती है। किरण उस लड़की से कहती भी है कि सामने से हट जाओ, लेकिन वो लड़की सुनती नहीं है क्योंकि उसने हेडफोन लगा रखे होते हैं। किरण अब और भी ज्यादा तेजी से रोते हुए चिल्लाने लग जाती है कि प्लीज सामने से हट जाओ, लेकिन वो अब भी नोटिस ही नहीं करती और थोड़ी देर में ये दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। किरण जब इस लड़की से टकराती है तो किरण तो पानी में ही गिरती है, लेकिन ये जो लड़की होती है ये दूर जाके गिरती है। ये लड़की अब खड़ी हो जाती है और किरण से कहने लगती है हे आखिर तुम ये सब कर क्या रही हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। अब किरण इससे माफी मांगने लगती है। वो इससे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मुझसे गलती से हो गया। ये लड़की किरण से कहती है मैं तुम्हारी माफी को रिफ्यूज कर रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे उस टाइम डिस्टर्ब करा जिस टाइम मैं रिलैक्स कर रही थी। इसका मतलब अभी हमें इस सब का फैसला एक ड्यूल सही करना होगा। ये लड़की किरण को देखती है और उसे पहचान जाती है। किरण से ये पूछने लगती है कि तुम कहीं वही तो नहीं हो जो सेड्यूकान एकेडमी में नंबर 1 रैंक पे हो। किरण इससे बताती है नहीं मैं वो नहीं हूँ, मेरा मतलब मैं थी वो, लेकिन अब मैं नंबर 1 पे नहीं हूँ क्योंकि मैं अपना लास्ट डुएल हार चुकी हूँ जिसकी वजह से मैंने वो टाइटल खो दिया। ये लड़की किरण से कहती है तुम हो बहुत ज्यादा केयरलेस, तुम आखिरकार किस तरह से मेरे से टकरा गई। किरण इससे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर स्विमिंग सीख रही थी क्योंकि मैं तैर नहीं सकती हूँ। अब किरण की ये बात सुनने के बाद ये लड़की तो उस पर हंसने लगती है। ये कहती है कि मजाक मत करो, क्या तुम सच में तैर नहीं सकती हो। इस लड़की को ऐसा करते हुए देख के किरण को भी काफी बुरा लगता है। ये लड़की किरण से कहती है कि चलो रहने दो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मुझे नहीं करना तुमसे कोई डुएल। ये लड़की किरण से कहती है देखो स्विमिंग तो तुम कर नहीं सकती हो, एक काम करो कहीं कोने में जाओ और वहां जाके अपने प्रैक्टिस करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा क्योंकि अगर तुमने मुझे फिर से डिस्टर्ब करा तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होने वाला है। इस लड़की ने इतना बोला ही होता है कि इसके ऊपर फिर से कोई ट्यूब फेंक के मार देता है और ये लड़की दूर जाके गिरती है। इसके ऊपर ट्यूब किसी और ने नहीं साया ने फेंक के मारा था। साया कहने लगती है किरण से मुझे माफ करना, मुझे देरी हो गई आने में। ये लड़की भी अब खड़ी हो जाती है जिसके ऊपर साया ने ट्यूब मारा था। ये कहने लगती है आखिर किसकी हरकत थी, इससे तो बहुत ज्यादा दर्द हुआ। साया इससे कहती है तुम किधर देख रही हो, मैं इस तरफ हूँ। साया इससे कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पार्टनर का मजाक बनाने की। तभी ये लड़की कहती है क्या कहा तुमने, तुम इसकी पार्टनर हो। ये लड़की साया से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। साया इसे बताती है मेरा नाम साया सासमी है और मैं भी सेड्यूकान एकेडमी की एक स्टूडेंट हूँ। ये लड़की साया का नाम जानने के बाद उससे कहने लगती है मैंने इस नाम के बारे में नहीं सुना। ये साया से पूछती है कि आखिर तुम्हारी रैंक क्या है। साया इसे बताती है कि मैं अनरैंक्ड हूँ, मेरी कोई रैंक नहीं है। अब ये लड़की साया से ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगती है कि एक अनरैंक्ड लड़की जिसने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। साया इससे कहती है इंसल्ट मैंने तुम्हारी नहीं करी, तुमने किरण की करी है, जल्दी से किरण से माफी मांगो। ये लड़की साया से कहती है क्या कहा मैं माफी मांगू, मैं माफी बिल्कुल नहीं मांगने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें अभी के अभी एक डुएल के लिए चैलेंज कर रही हूँ। साया इसकी बात सुनने के बाद इसे कहती है क्या कहा तुमने डुएल। ये लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, वैसे मैं तुम्हें बता दूं मेरा नाम वायोलेट है और मैं अपनी एकेडमी में 35 रैंक पे हूँ। साया इससे कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं तुम्हारा डुएल एक्सेप्ट करती हूँ। अब आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर दो लोग डुएल करने वाले हैं, इसी वजह से ये लोग अब इन दोनों को घेर के खड़े हो जाते हैं। मैच अब स्टार्ट हो जाता है। वायोलेट साया से कहने लगती है तो तुम हारने के लिए तैयार हो ना। वायोलेट साया का मजाक बनाते हुए अपना एक अटैक रेडी कर रही होती है। अब ये और ज्यादा मजाक बनाती साया का। साया इससे पहले एक अपना लक्स उगर निकाल ली थी जिसका की नाम वुल्फ डोर होता है। साया वुल्फ डोर से बस एक ही अटैक करती है वायोलेट के ऊपर और वायोलेट दूर जाके गिरती है। वायोलेट अब हार जाती है और ये मैच शुरू होने के साथ ही खत्म हो जाता है और इस मैच की विनर साया बन जाती है। यहीं से अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं साया और किरण साथ में बैठे हुए होते हैं। साया यहाँ पर किरण से पूछने लगती है मुझे एक बात बताओ, वो तुम्हारा इतना मजाक बना रही थी, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा था उसके ऊपर। किरण साया से कहती है नहीं बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें मेरी ही गलती थी। किरण साया को बताती है कि आमतौर पर जब ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती थी उसके सामने तो उसके अंकल ही निपटा करते थे इन सबसे। साया इसकी ये बात सुनने के बाद इससे कहती है अगर ऐसी बात है तो अब से इन सभी प्रॉब्लम्स को तुम्हें खुद ही फेस करना पड़ेगा। किरण साया से कहती है लेकिन मैं ऐसा करूंगी कैसे, क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा कमियां हैं। साया इससे बोलती है तुम्हें बस थोड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ये किरण से कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे अंदर कुछ कमियां भी हैं तो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी बढ़िया क्वालिटीज है और इसके अलावा तुम बहुत ज्यादा अच्छी भी हो। साया से अपने बारे में इतना सब सुनने के बाद किरण तो अब यहाँ पर इमोशनल हो जाती है। ये काफी हिचकिचाते हुए किरण से कहती है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। साया इससे कहती है हाँ बिल्कुल। ये पूछती है कि मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों अपने पार्टनर के तौर पर चुना। साया इससे कहती है वेल इसके काफी ज्यादा रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है तुम्हारी जो स्वॉर्ड स्किल है वो आयाटो की तरह है बिल्कुल। इसके अलावा जो तुम्हारा एम है और जो तुम्हारी बाकी की स्किल्स है वो भी काफी ज्यादा बेहतर है। बस इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों साथ में काफी अच्छा काम कर सकते हैं। साया अब इससे कहने लगती है देखो क्योंकि अब हम टैग पार्टनर है इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे को फर्स्ट नेम से ही बुलाएंगे। तुम मुझे साया बुलाया करो और मैं तुम्हें किरण बुलाऊंगी। किरण भी साया की बात सुनने के बाद खुश हो जाती है और वो साया की बात को मान जाती है। यहीं से ही अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग फिर से एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। पहले के मुकाबले अब दोनों का ही टीम वर्क बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका होता है। थोड़ी देर में टाइम भी ओवर हो जाता है और इनका स्कोर देखने के बाद जूलियस और आयाटो भी इन दोनों से काफी इंप्रेस हो जाते हैं। जूलियस आयाटो से कहने लगती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इन्होंने बस एक ही दिन में अपने टीम वर्क में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया है। आयाटो जूलियस से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अब एपिसोड की एंडिंग में हम इन दोनों के स्कोर को देखते हैं जो कि जूलियस और आयाटो से भी आगे हो चुका है। गाइस फिलहाल के लिए तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है और इस एनीमे से अपडेट रहना है तो प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हो या फिर आई बटन और डिस्क्रिप्शन का भी यूज कर सकते हो। वीडियो पे याद से कमेंट करते हुए जाना क्योंकि तुम लोग कमेंट नहीं करते हो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।